हेलो दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि ये साबित करते हैं कि हमारा प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। आज ये 5 फैक्ट्स, ये 5 तथ्य चुनौती देंगे कि नई जितनी भी चीज़ें पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें अविश्वसनीय रूप से आविष्कार की गई, उसमें सिर्फ भारत का वर्चस्व था। जो उन्होंने यही कुछ 200-300 सालों से ये दावा किया कि उन्होंने इसका आविष्कार किया, आज ये भारतीय उन्नत विज्ञान उस चीज़ को चुनौती देती है। तो चलिए चलते हैं, इस 5 फैक्ट्स को जानते हैं और इस बारे में जानते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड हो, हर चीज़ में ये चुनौती देगी ये 5 फैक्ट्स जो भारतीय प्राचीन विज्ञान इस बात को साबित करता है कि हम कितने उन्नत थे। तो चलते हैं 5 फैक्ट्स की ओर और दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता की। दोस्तों, सुश्रुत संहिता को 6ठी शताब्दी में महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं। इनको पहला इंसान माना जाता है जिन्होंने ह्यूमन सर्जरी को अंजाम दिया था। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में 1120 बीमारियों पे 700 औषधीय पौधे का विवरण लिखा है और इसमें प्रत्येक नस के बारे में लिखा है, कौन सी नस को कौन सी सुरक्षा दी जाएगी। एक नस के बारे में लिखा है कि किस तरीके से आप जांच कर सकते हो। दोस्तों, सुश्रुत संहिता 184 चैप्टर्स का एक बहुत ही बड़ी बुक है। इसके अंदर बहुत ढेर सारी जानकारी लिखी है और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि मेहरगढ़ में आज से 9000 साल पहले का एक ऐतिहासिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं। वो भी सब प्रालेखित साक्ष्य मिले हैं। ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट मिला है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी का मिला हुआ है। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। अब सोचिए, 6ठी शताब्दी में सुश्रुत जी ने इस बुक को लिख दिया था और न्यूजीलैंड के एक सर्जरी कॉलेज में सुश्रुत जी की वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पर फादर ऑफ सर्जरी उन्हें मानते हैं। अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमें गुलाम नहीं बनाया था, हमें बहुत दिनों तक गुलाम बनने के लिए छोड़ भी दिया था। अब चलते हैं हम दूसरे फैक्ट की ओर और अपने दूसरे इतिहास को जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को सबसे पुराना प्राचीन विज्ञान और सबसे प्राचीन विज्ञान मानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, यानी कि सौर मंडल। दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य केंद्रित मॉडल को प्रस्तावित करने के लिए श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दी जाती है हमारे कोपरनिकस साइंटिस्ट को। लेकिन क्या आपको पता है, ऋग्वेद में सूर्य और सौर मंडल में परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों का केंद्रीय स्थान का उल्लेख बहुत ही पहले कर दिया जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋग्वेद, जो कि बहुत हज़ारों करोड़ों साल पुराना है, उसका उल्लेख सौर मंडल का उस समय हो चुका था। लेकिन कोपरनिकस ने क्रेडिट कैसे ले लिया? क्योंकि इन्होंने कॉपी करने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक को अपनाया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अलग तरीके से हम लोगों को वेस्टर्न से भारत में भेजने का काम किया। दोस्तों, ये थी सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी चीज़, जिसको आज भी हम सोचते हैं कि जो 9 प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह हैं, उनका उल्लेख आज से नहीं, हम हज़ारों सालों से, लाखों सालों से करते आ रहे हैं। 9 ग्रहों की पूजा के साथ ही हम कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन आज भी वेस्टर्न साइंटिस्ट इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले या उससे भी पहले उन्होंने इस बात की खोज की, तभी मानव जाति को इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिला। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर और जानते हैं आज के बारे में, आज के इतिहास के बारे में, भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जो चुनौती देता है दुनिया के विज्ञान को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक उन्नत मेडिकल साइंस के बारे में जो कि हमारे भारतीय विज्ञान से आ रही है, प्राचीन भारतीय विज्ञान से। दोस्तों, आप सब महाभारत तो देखे ही होंगे, उसमें आपने गांधारी के 100 पुत्रों को भी देखा होगा। दोस्तों, गांधारी के जो 100 पुत्र थे वो एक ही एम्ब्रियो से
अलग अलग 100 कंटेनर में जन्मे गए थे, उनको बड़ा किया गया था, जो कि आज की क्लोनिंग टेक्निक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन क्या आपको पता है कर्ण को भी अपने मनपसंद योद्धाओं की विशेषताओं से एक विशेषता डालकर उसको भी अलग कंटेनर में भी विकसित किया गया था, जो कि आज की टेस्ट ट्यूब बेबी से भी मैच करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण का जन्म भी सर्जरी से हुआ था, जो कि उनकी माँ यशोदा की जहाँ पर सर्जरी होता है वहाँ पर उस चीज़ को उल्लेख किया गया है। हर चित्रों में, दक्षिण भारत के हर मंदिरों में, उनके मूर्तियों में उस चीज़ को उल्लेख किया गया है, उस चीज़ को उल्लेखा गया है। हमारा भारतीय प्राचीन विज्ञान कितना उन्नत था, कितना ज़्यादा उन्नत था, इस बात का सबूत अब धीरे धीरे हम सब के सामने आ रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी और क्लोनिंग टेक्निक जो कि आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस के तरफ से आती है, लेकिन हम ये सब जान ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब हमारा भारतीय विज्ञान है। श्री कृष्ण भारत के सबसे हाईटेक और मॉडर्न व्यक्ति थे। उनके अंदर हाई टेक्नोलॉजी थी और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी, ऐसी ऐसी विशेषताएं थीं जिसका अभी तक हम इतिहास ढूंढ ही नहीं पाए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अगले एक ऐतिहासिक फैक्ट्स की ओर, जिससे पता चलेगा कि हमारा जो वेस्टर्न हिस्ट्री आई है, जो वेस्टर्न कल्चर आया है, वो सब खोखला था। तो चलिए चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाई के वैल्यू की, जिसके मदद से यूनानियों ने इस बात का दावा किया, उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो पृथ्वी की पूरी किलोमीटर की रेंज को नाप चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इस बात का एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया। फिर उन्होंने पाई की वैल्यू लगाकर 3.1416 मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की पूरी दूरी 39,736 किलोमीटर की है, जो कि पृथ्वी की एक्चुअल दूरी है। और यूनानियों ने इस बात का दावा अभी कुछ ही 200-300 सालों पहले किया था, पर आर्यभट्ट ने ये दावा 3000 साल पहले ही पाई की वैल्यू निकाल कर आज के वैज्ञानिक 40,075 किलोमीटर का दावा करते हैं कि वो पृथ्वी की पूरी दूरी है, क्योंकि उन्होंने मेज़र किया कि पृथ्वी की कितनी दूरी में फैली हुई है, और उन्होंने भी पाई की वैल्यू लगाकर ही इस बात को निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि 3000 साल पहले आर्यभट्ट जी ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि पृथ्वी की कितनी दूरी में फैलाव है, और आज के जो वैज्ञानिक हैं वो हमें बताते हैं कि हमने ही तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया और आप सब तो सिर्फ राज करने के लिए थे। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की ओर। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिफिक प्रूफ के बारे में जो हमारे भारतीय इतिहास से आ रहा है, जो कि चैलेंज करता है आज के वेस्टर्न हिस्ट्री को, जिसको इसाक न्यूटन ने दिया था, ग्रेविटी के बारे में। दोस्तों ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यह धरती बिना हाथ पैर के घूमती रहती है और इसके साथ सभी वस्तुएं भी घूमती हैं, और ये सूर्य के चक्कर लगाता है। ये ऋग्वेद में वेद व्यास जी ने 10,000 साल पहले इस बात को लिखा था, और इसाक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, वो कहते हैं कि सेब गिरने से उन्हें ग्रेविटी के बारे में पता चला। और हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि इसाक न्यूटन ने ही ग्रेविटी की थ्योरी दी, और उन्हीं की वजह से हमें पता चला कि कोई पृथ्वी पर ग्रेविटी भी मौजूद है। ये कितना बड़ा भ्रम और कितनी बड़ी ऐसी ब्रेन वॉश हम इंडियंस का किया गया है कि हम अपने वेदों को ही नहीं पढ़ पाए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कितने अलग लेवल का ब्रेन वॉश अंग्रेज़ों ने हम सबका किया था, कि हमने अपने वेदों को नहीं पढ़ा और वो हमारे वेदों से ही हमें पढ़ाते रहे। उन्होंने हमें सिर्फ 300, 400, 500 साल तक गुलामी की, लेकिन उन्होंने हमें 1000 साल, 2000 साल तक गुलाम बने रहने के लिए ये चीज़ें सिखाई।
वो ग्रेविटी, वो इसाक न्यूटन के बारे में हम पढ़ते थे कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरता है तो उन्हें पता चलता है कि ग्रेविटी भी होती है। आप बिलीव करोगे 10,000 साल पहले वेद व्यास जी ने, और ऐसा वेद जिसको अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो कितना पुराना है, क्योंकि ये तो माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र होता था। वेद व्यास जी ने लिखा था, उससे पहले कितने लोग लाखों साल से इस चीज़ को जानते हुए आ रहे हैं। ये वही भारत है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि आप किस तरह रहें, विज्ञान दिया, ज्ञान दिया, और आज हम अपनी किताबों में वेस्टर्न साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि न्यूटन जी ने ग्रेविटी के बारे में बताया। तो इसी के साथ हमने आपको 5 फैक्ट्स बताए। आई होप आपको इस बात का थोड़ा सा जानकारी ज़रूर हुई होगी कि आप पिछड़े नहीं हो, यू आर डेवलप्ड। अपने माइंड को डेवलप करिए, तब आपका देश भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपका इतिहास इतना बड़ा और इतना स्वर्णिम है कि उसी को अगर आप पढ़ने लगेंगे तो पूरी दुनिया पे राज कर सकेंगे। पूरी दुनिया को विश्व गुरु भारत मिल जाएगा। भारत के यंगस्टर को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने वेदों को पढ़िए, अपने वेदों को। ये ऋग्वेद से मैंने 2 फैक्ट्स आपको बताए, जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी जानकारी थी कि आप वेस्टर्न साइंटिस्ट को चैलेंज कर सकते हो इस बात के लिए। आई होप आपको इसमें ढेर सारी नॉलेज मिले होंगे, और ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे कि हम आपका नॉलेज बढ़ाते रहें। आप हमारे चैनल फैक्ट की फैक्ट्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि आपका ज्ञान कितना बड़ा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।